हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंफीरियर एपर्चर और आउटलेट ऑफ थोरैक्स। देखिए, हमने इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था किसकी, इनलेट ऑफ थोरैक्स की, कौन कौन से उसके बाउंड्रीज बनाते हैं, कौन कौन से उसके कंटेंट्स बनाते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर जैसे कि वो इनलेट था, वो ये इसका आउटलेट है। जिस तरीके से वो उसका सुपीरियर एपरेचर था, ये इसका इन्फीरियर एपरेचर है। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, आपस में पूरे थोरैक्स को एब्डोमिनल पार्ट में जाने से और थोरैक्स को नेक वाले पार्ट से क्या कर रहे हैं, अलग करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आउटलेट थोरैक्स के अंदर सबसे नीचे आउटलेट थोरैक्स का जो पार्ट है या थोरैक्स का जो आउटलेट है वो कौन बना रहा है, वो मेनली बना रहा है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के जो पार्ट को, जो कि थोरैक्स को एब्डोमेन से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, थोरैक्स को एब्डोमेन से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो ये ही इसी को क्या बोलते हैं, थोरैक्सिक आउटलेट या फिर इंफीरियर एपर्चर। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा या ब्रॉड बोले, एक ब्रॉड एंड है जिसके सराउंड के अंदर ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, अलग करता है। मतलब सराउंडेड बाय द अपर पार्ट ऑफ व्हाट, अपर पार्ट ऑफ डायफ्राम which are helps to separated it by the abdominal cavity. Okay, then I मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कुछ खास बात है। आपको इसकी डायरेक्टली मैं यहाँ पे बताता हूँ किसके बारे में, इसकी बाउंड्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाउंड्रीज के बारे में या फिर इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो इसकी बॉर्डर्स की हम बात करेंगे। तो बॉर्डर्स के अंदर देखिए, सबसे पहले हम किसके साइड की बात करते हैं, एंटीरियर साइड में। अब देखिए, एंटीरियर साइड में क्या हो गया, एंटीरियर साइड के अंदर क्या पाया जाएगा, इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल ऑफ या फिर इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल बिटवीन टू कोस्टल मार्जिन। मतलब जो एक्सटर्नल जो है ना, एक इसका जो लोअर एंगल भी बनाएगा। एक्सटर्नल का एक लोअर एंगल भी रहता है। अपर एंगल कहाँ पाया जाता है, अपर एंगल जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेन्यूब्रियम और उसकी बॉडी पार्ट के बीच में। वहाँ पे जो एक हल्का सा जो रिज बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। वहीं इसका एक इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल भी बनेगा। तो देखिए, इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल जो कौन बना रहा है, टू कोस्टल मार्जिन्स के बीच के अंदर इसका एक एंगल बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल बिटवीन टू कोस्टल margins. Then now we'll talk about its posterior part. तो देखिए, इसका पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाएगा, इसका पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड की बात करें ना, तो पीछे की साइड में ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये पीछे की साइड में कंटिन्यू होगा थोरैक्स के 12th थोरैसिक वर्टिब्रा तक। ठीक है, इंफीरियर सरफेस, उसकी भी क्या इंफीरियर या फिर बोले तो लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ T12। देखिए, T12 तो अब लोअर बॉर्डर का मान लीजिए, अगर ये T12 है तो इसका अपर बॉर्डर है, इसका लोअर बॉर्डर है। तो इसके लोअर बॉर्डर से कहाँ तक का, इसके लोअर बॉर्डर से इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल तक का, ये वहाँ तक का एक क्या करती है कि इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है। वो क्या करती है, इसको डिफाइन करती है। मतलब किसके थ्रू, आउटलेट ऑफ थोरैक्स के नाम से इसको क्या करते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है। एंड ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड के अंदर से क्या पाया जाएगा, कोस्टल मार्जिन विच इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेजेस ऑफ 7th to 12th रिब। देखिए, 7th से 12th रिब के साथ में वहाँ पे जो कोस्टल मार्जिन बनेगा, उन सबके थ्रू इसकी मतलब क्या किया जाएगा, इसको डिफाइन किया जाएगा। देखिए ना, आप हम सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रू फॉल्स, जो ट्रू रिब्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। देन अब ट्रू रिब्स तो क्या करती है, डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है। बट फॉल्स रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब जो होती है वो क्या होती है, मेनली वो एक खुद का एक अलग ही कोस्टल कार्टिलेज बनाती है। वो एक सेपरेटेड कार्टिलेज से, मतलब एक ही कार्टिलेज से सारी रिब्स क्या होगी, कनेक्टेड होगी। और वहाँ पे
क्या करेगी, जाके थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या कनेक्टेड रहेगी। बट जो 11th और 12th जो रिब रह गई वो दरअसल फ्लोटिंग रिब रहती है, ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ पर, एक्चुअल में ये जाएगा स्टेनम के कौन से इंफ्रास्टेनल एंगल से, जहाँ पे कोस्टल्स के क्या मार्जिन हो रहे हैं, और वहां से जाएगा T12 तक। तो देखिए अब मार्जिन किस किस के बीच में हो रहा है, 7th 8th 9th 10th के बीच में, तो चारों तो वो आ गई रिब्स। और कहाँ पे जाके इसका एंड हो रहा है, ये एंड हो रही है पोस्टीरियर साइड के अंदर T12 वर्टिब्रा पर। तो T12 वर्टिब्रा पर अगर ये इसका इंसर्शन हो रहा है, या फिर इसको बोले तो हम इसका खत्म हो रही है एक तरीके से, वहां तक जा रही है, तो इसमें और कौन सी 2 रिब्स आएगी, 11th एंड 12th वाली रिब भी आएगी। तो कोस्टल मार्जिन which is formed by 7th to 12th rib, which is formed by 7th to 12th rib। तो ये हो गई इसकी क्या होगी, हमने इसके बॉर्डर्स की तो बात कर ली कंप्लीटली यहाँ पे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसके कंटेंट्स के। तो अब हम इसके साथ ही साथ अब इसके क्या कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसके जो पार्ट्स है इसके क्या बनाते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं। तो देखिए कंटेंट्स के अंदर यहाँ पे 2 ओपनिंग्स पाई जाती है। सबसे पहले कंटेंट्स के अंदर पे मतलब बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम के अंदर 2 ओपनिंग्स पाई जाती है। कौन कौन सी, लार्ज ओपनिंग एंड स्मॉल ओपनिंग। तो देखिए लार्ज ओपनिंग मेनली किस किस के लिए, वहाँ जो लार्ज ओपनिंग रह गई वहाँ पे देखिए ट्रेकिया भी आ रहा है, सॉरी ट्रेकिया नहीं आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है ना, आयोटा आ रही है, जो सुपीरियर जो वेना केवा आ रही है, वेना केवा भी तो आ रही है, उन सब के लिए। स्मॉल ओपनिंग किसके लिए, जैसे कि आर्टरीज आ रही है, कुछ नर्व्स आ रही है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मतलब जैसे कि वेसल्स भी तो साथ में ही इसके साथ में आ रहे हैं। तो इन्हीं सब के लिए एक स्मॉल ओपनिंग्स भी की जाती है। और ये ओपनिंग्स कहाँ कहाँ रहती है हम बात करेंगे इसके डायग्राम्स में, और इसको और अच्छे से डिटेल्स में हम जानेंगे किसके अंदर, हम इसको और अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे जब हम डायफ्राम की कंप्लीटली एक एनाटॉमी में स्टडी करेंगे तब। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे तो वो रह गया कौन सा, लार्ज ओपनिंग। लार्ज, देखिए लार्ज ओपनिंग कहने को तो लार्ज है, बट इसका कंटेंट है जो बहुत कम है। अब वो कैसे है अभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें हम, तो यहाँ पे एक कौन सी इस ओपनिंग के अंदर लार्ज ओपनिंग कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वेना केवल ओपनिंग, वेना केवल ओपनिंग। देखिए वेना केवल जो ओपनिंग है वो कहाँ पे रहती है, ये सेंट्रल टेंडन के अंदर पाई जाती है। वेना केवल कहाँ पे पाई जाती है, सेंट्रल टेंडन में। और कौन से लेवल पर ये पाई जाती है, T8 लेवल पे। T8 लेवल पे क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन होगा, मतलब ये यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होती है। नाउ द सेकेंड अनदर ओपनिंग इज ईसोफेगल ओपनिंग, ईसोफेजियल ओपनिंग। एंड वेयर विल बी इट्स लेवल, मतलब इसका लेवल क्या होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ वर्टिब्रास। तो ये जो होगा ईसोफेगल की जो ओपनिंग होगी वो कौन सी वर्टिब्रा पे होगी, वो होगी 10th वर्टिब्रा पे। एंड द थर्ड, अब देखिए वेना केवा से, देखिए नाम से सबसे पता चल रहा है, वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा तो नहीं आएगी, बट इंफीरियर वेना केवा यहाँ से क्या होगी, कंटिन्यू होगी, मतलब यहाँ से गुजरेगी किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। और ईसोफेगल नेक से होते हुए जो थोरेसिक इनलेट को कंटिन्यू करते हुए उससे सुपीरियर मीडियस्टिनम और मिडिल मीडियस्टिनम और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का कंटेंट बनते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम में। देखिए अब नेक्स्ट कौन सा हो गया, नेक्स्ट हो गया आयोटिक ओपनिंग। आयोटिक ओपनिंग, अब आयोटिक जो ओपनिंग हो गई, अब ये कौन से लेवल पे पाई जाती है, ये एक्चुअली में लेवल पे पाई जाती है, ये 12th लेवल पे इसकी क्या ओपनिंग प्रेजेंट होती है। बट ये कहाँ पे रहती है, ये बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, जहाँ पे मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट पाया जाता है उसके पीछे की साइड से क्या करती है, इसकी ओपनिंग होती है। तो ये हो गई कुछ इसकी लार्ज ओपनिंग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्मॉल ओपनिंग्स।
स्मॉल ओपनिंग्स। अब देखिए स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज रहती है, बहुत सारी नर्व्स रहती है, वेसल्स रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा ना सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। किसकी बात करेंगे हम? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। देखिए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? एक्चुअल में वो स्पेस ऑफ किसको, सॉरी कहाँ से कंटिन्यू होती है? ये कंटिन्यू होती है कहाँ से? स्पेस ऑफ लेरे से। और कहाँ पे जो कि स्पेस ऑफ लेरे है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो सीफोइड, मतलब जो सीफोइड प्रोसेस हो गया उसकी स्लिप के से लेकर 7th कोस्टल कार्टिलेज की जो स्लिप है डायफ्राम के अंदर जा रहती है, वहाँ तक जो इसकी एक छोटा सा स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ लेरे। और स्पेस ऑफ लेरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इसको ना मतलब अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से, मतलब वीडियोस आपके लिए आएगी अच्छे से, आपको उसके अंदर आपको क्या करूँगा? डिफाइन करूँगा। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो अनदर इसका कंटेंट है, स्मॉल ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल ओपनिंग में इसका जो नेक्स्ट कंटेंट कौन सा आएगा? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व ये कहां से कंटिन्यू होती है? ये होती है पायरस लेफ्ट कुपोला। कहां से? पायरस लेफ्ट कुपोला ऑफ डायफ्राम। तो पायरस लेफ्ट कुपोला क्या होता है? दरअसल ये जो स्पेस ऑफ लेरे था ना, वहीं से स्पेस ऑफ लेरे से ही पायरस लेफ्ट कुपोला बनता है। तो पायरस लेफ्ट कुपोला कहाँ और कैसे बनेगा? बस सब्सक्राइब करो वीडियो को, मैं जरूर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा? वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वीडियो की अगर लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो गाइस आपको भी थोड़ा सा बोर फील होता है और देखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट विल बी मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, देखिए मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी कहाँ से कंटिन्यू होगी? ये कंटिन्यू होगी 9th कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक है, कहाँ से कंटिन्यू होगी? 9th कोस्टल कार्टिलेज से। एंड द नेक्स्ट विल बी लोअर 5 इंटरकोस्टल वेसल्स एंड नर्व। देखिए लोअर 5 जो इंटरकोस्टल वेसल्स थी और नर्व थी। देखिए इंटरकोस्टल अगर आर्टरीज की बात करूं तो हमने आपको थोरेसिक आर्टरीज में बताया था कि अपर थर्ड को तो कोई और जो है आर्टरीज सप्लाई करता है, जो लोअर 6 को है कोई और आर्टरी सप्लाई करता है। अब कौन कौन सी होती है यार? मैंने आई लिंक के अंदर है ना, मतलब एक वीडियो दे रखा है थोरेसिक आयोटा और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जाके देखो किसके लिए बनाई है, आप ही के लिए बनाई है। तो वहां पे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो कौन सी? लोअर 5 इंटरकोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स, जो कि ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे? बिटवीन कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की जो कोस्टल कार्टिलेजेस है ना उसके बीच में, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ डायफ्राम के मिड में पाई जाती है। द नेक्स्ट विल बी सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक, देखिए सिंपैथेटिक जो ट्रंक है ये कहाँ पाया जाएगा? सिंपैथेटिक ट्रंक बिहाइंड मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। बिहाइंड जो मिडिल जो आर्क्यूएट लिगामेंट जो वहाँ से कंटिन्यू होगा ना, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, वो वहाँ पे उसे क्या बिहाइंड साइड में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट विल बी सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व। सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व, और ये बिहाइंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। एंड द सेकेंड, सॉरी द लास्ट वन इज ग्रेटर लेजर स्प्लेनिक नर्व। ग्रेटर एंड लेजर स्प्लांकनिक नर्व। तो ग्रेटर एंड लेजर स्प्लांकनिक नर्व क्या होगी? इसका कंटेंट बनाएगी, और ये कहाँ से कंटिन्यू होगी? पायरेसी ईच क्रस, जो पायरेसिस है ना, पायरेसिस ईच क्रस के थ्रू वहाँ से क्या होगी? ये कंटिन्यू होगी। तो गाइज हमने यहाँ पे इसके कंटेंट्स लिख दिए और ये कहाँ कहाँ से कंटिन्यू होती है। तो आई थिंक अगर आपको अगर लगे कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए तो मैं इस वीडियो में अंदर यहाँ पे नहीं लिखा, एज ए टाइम कंज्यूमिंग
हो जाता, वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया साथ के साथ। अगर आपको ये लिखना है तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, मैं वहाँ पे इसके अंदर ये नोट करके वीडियो को वहाँ पे जो पोस्ट है, इमेज को है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऐप के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी? इसकी इमेज, जहाँ पे मैं इसके बारे में लिख दूंगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंटेड होती है। यहाँ पे मैं लिखता तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो बन जाती। तो कैसे लगा आपको वीडियो? मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा, और कमेंट के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। सब्सक्राइब का जो बटन है मतलब उस पर क्लिक हो जाना चाहिए बिना बोले ही। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।